नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प और पारिवारिक मुद्दे पर आज बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश सब इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इस बात को लेकर के सहमत ना हो, बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, जो मुद्दा मैं उठाने जा रहा हूं, निश्चित रूप से आपको इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जब मैं बात डिटेल में करूंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नया जियो, जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, वो जारी किया है। और इसमें यह कहा गया है कि सरकार ने पढ़ने की आदत डालने, स्क्रीन टाइम कम करने और छात्रों में आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित करने के लिए सभी राज्य संचालित माध्यमिक और बुनियादी स्कूलों के छात्रों के लिए समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने 23 दिसंबर को एक शासनादेश जियो जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पढ़ने की संस्कृति को प्रभावी ढंग से मजबूत करने के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबारों को स्कूलों की दैनिक पठन संस्कृति का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। और यह कहा गया है कि छात्रों को भौतिक यानी कि फिजिकल समाचार पत्र पढ़ने की सलाह दी जाए, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पर भी अखबार पढ़ने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इससे उनका अपना ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदेश में यह कहा गया है कि दैनिक सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है, मॉर्निंग असेंबली, जो प्रेयर होती है हर स्कूल में, उसके बारे में कहा गया है, उसके दौरान समाचार पढ़ने के लिए 10 मिनट का स्लॉट आवंटित किया जाना चाहिए। छात्र बारी बारी से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल आयोजनों के संपादकीय लेखों और प्रमुख सकारात्मक समाचारों के मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। यह आदेश राज्य के सभी शिक्षा अधिकारियों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, अतिरिक्त निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यह निर्देश जारी होने के साथ साथ यह भी सलाह दी जाती है कि जिनका पालन सरकारी स्कूलों द्वारा किया जाना है, लेकिन अन्य स्कूल भी इसका पालन कर सकते हैं यदि उन्हें सही लगे तो। इसके बारे में यह भी कहा गया है, शुरुआत के लिए यह छात्रों के सामान्य ज्ञान और वर्तमान मामलों को, उनके प्रति समझ को मजबूत करेगा, जो भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, नियमित रूप से पढ़ने से छात्रों की शब्दावली और भाषा शैली में सुधार होगा। सही बात है। विभिन्न प्रकार के लेख और संपादकीय पढ़ने से लेखन कौशल का विकास होता है। विविध दृष्टिकोणों और विश्लेषणों को पढ़ने से आलोचनात्मक सोच और छात्रों में सही और गलत के बीच के अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। इसमें यह कहा गया है कि जीके और करंट अफेयर्स की समझ को मजबूत करना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, ये इसके बेनिफिट्स होंगे। भाषा और शब्दावली में सुधार होगा, एकाग्रता और धैर्य बढ़ेगा बच्चों में। छात्रों के मस्तिष्क को तार्किक चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित करने की पहेलियों, पजल्स जो होती हैं, उसके लिए कहा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें अगर कहीं स्कूल में अखबार नहीं है तो वहां लाइब्रेरी में व्यवस्था की जाए। 10 मिनट का समय आवंटित किया जाए। हर दिन समाचार पत्रों से 5 नए कठिन शब्द चुनें और सुबह की कक्षा में उनके अर्थ समझाएं। इन शब्दों को स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर आज का विचार, थॉट ऑफ द डे के साथ प्रकाशित किया जाए, अनिवार्य रूप से लगाया जाए। समाचार पत्र की तर्ज पर छात्र अपने स्कूल के लिए मासिक या त्रैमासिक स्कूल समाचार पत्र या पत्रिका तैयार करें। बहुत अच्छा सोच है। सप्ताह में एक बार 11वीं और 12वीं के छात्रों को किसी महत्वपूर्ण संपादकीय विषय पर अपने मूल विचार लिखने या समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में शामिल होने के लिए कहा जाए। समाचार पत्रों में प्रकाशित सुडोकू, क्रॉसवर्ड पहेली या सूचनात्मक जो क्विज आती हैं, सब अखबारों में आती हैं, उनको हल करने के लिए कहा जाए। ये सब किया जाए। और इस बारे में जो है आदेश जारी किए गए हैं कि स्कूलों या उनकी लाइब्रेरी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रतिष्ठित और उच्च गुणवत्ता वाले समाचार पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। ये बहुत अच्छा सोच है। इस सोच के लिए मैं जितने भी शब्द इस्तेमाल करूं बहुत कम है, लेकिन कुछ सवाल मेरे आप लोगों से भी हैं। आप लोगों से मतलब जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चों के,
हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जिनके घर में 2 अखबार आते हैं, हिंदी या अंग्रेजी का या कोई भी अन्य रीजनल लैंग्वेज का? पहले तो मुझे यह बता दीजिए। और हमारे घरों में जो अखबार आते हैं, उन अखबारों को घर के कितने लोग पढ़ते हैं? किसी घर के बुजुर्ग को छोड़ दीजिए, क्या आप और हम पढ़ते हैं? या जो आप घर के मुख्य कमाने वाले पुरुष हैं वो पढ़ते हैं, या महिलाएं पढ़ती हैं, गृहिणियां पढ़ती हैं? इस पर भी जरा सोचिएगा। और मैं आपको बताता हूं, मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, कोविड के काल में दिल्ली में रहते हैं, बड़े पॉश इलाके में रहते हैं, हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं, बहुत शानदार इलाके में रहते हैं, एयरपोर्ट के पास। उन्होंने अपनी सोसाइटी में कोविड के समय में अखबारों का आना बंद करा दिया था। आपको ध्यान होगा कि कोविड के समय यह चर्चा फैली थी कि कोविड का जो वायरस है वो अखबार के माध्यम से भी पहुंच सकता है, और सारी सोसाइटी में अखबार बंद कर दिए गए। मैंने उस समय भी उनसे कहा था कि यार ये क्या बेवकूफी की बात आप लोग कर रहे हो, कहीं इस तरह भी कोई बैक्टीरिया पहुंच सकता है, कोई वायरस पहुंच सकता है क्या? और वो वायरस तो आप ऑनलाइन खाने की डिलीवरी करते हैं, बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो तो उसके माध्यम से भी पहुंच सकता है। फिर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और ये बचकानी बातें हैं। लेकिन पूरी सोसाइटी में दोस्तों अखबार बंद कर दिए गए। उस सोसाइटी में कम से कम 500 के करीब फ्लैट हैं, सारे के सारे टावर्स में अखबारों की सप्लाई बंद हो गई। इवन अखबार अगर आता भी था तो बाहर पड़ा रहता था नीचे सिक्योरिटी पर, और 2-3 दिन के बाद कोई अखबार उठाकर ले जाता था कि इस वहम में कि सारा अब तक तो अगर वायरस होगा भी तो वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि 10 से 12 घंटे के अंदर कोविड का वायरस खत्म हो जाता था अगर वो थूक के माध्यम से निकला है तो। इस तरह की दुनिया भी है। लेकिन कोविड का काल खत्म हो गया। कोविड का काल खत्म होने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में अखबार रेगुलर आते हैं और उन अखबारों की परतें हम खोलते हैं। मैं आप जो दर्शक हैं, मैं किसी एक दर्शक की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं। हमारे घरों में अखबार आते हैं, उनकी तह खुलती तक नहीं है। हम अपने बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित कितनी बार करते हैं? क्या सारा ठेका स्कूल वालों का है? आजकल तो स्कूलों में यह भी चलन चला है, मैं प्ले स्कूल देख रहा था एक मोहल्ले पड़ोस का ही, उस प्ले स्कूल में दोस्तों यह होता है, और बड़ी मदर्स प्राइड शायद उसका नाम था, और बड़ा उसका ब्रांडिंग हो रही है और बड़ी चर्चाएं हो रही थी कि साहब वहां तो नाश्ता मिलता है। मैंने कहा नाश्ता? कि हाँ, कि बच्चे को बस सुबह नहा धो के तैयार करके भेज दीजिए, नाश्ता बच्चे को वहीं मिलेगा, बच्चा वहीं खेलेगा कूदेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा पढ़ेगा, और फिर तब वापस में दोपहर में आएगा। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें नाश्ता भी बना करके नहीं दे सकते। स्कूल जा रहे हैं, वो कोई होटल नहीं जा रहे हैं। भाई मैं माताओं से, बहनों से, पेरेंट्स से, सभी से यह कहना चाहता हूं, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, छोटा बच्चा प्ले क्लास में, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में जा रहा है, ये तो आपको खुशी होनी चाहिए कि बच्चे को आप ब्रेकफास्ट अपने हाथ से बना करके दें, नाश्ता अपने हाथ से बना करके खिलाएं, उसका लंच टिफिन खुद तैयार करें, अलग अलग तरह के विविध प्रकार के खाने उसको बनाकर दें। ये तो एक जो माँ बाप है हमारे, उनकी जो क्या कहना चाहिए, जो इमोशंस हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि देखिए हमारा बच्चा जा रहा है और उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए स्कूल में। और अब चलन दूसरा चल रहा है कि साहब आपने बच्चे को नहला करके भेज दिया और बच्चा पहुंच गया स्कूल में और बाकी सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों की। शेमफुल है ये। मैं तो इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं। अपने बच्चों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हमें भी अपने जो टीनेजर बच्चे हैं उन्हें कहना चाहिए कि भाई फोन का पीछा छोड़ो, अखबार पढ़ो, अखबार देखो उसमें क्या है। उसे बताओ कि आने वाले समय में अगर वो कंपटीशन की तैयारी करेगा, कोई बोर्ड, कोई बड़ा एग्जाम देगा वो, तो उसमें अखबार के बिना काम नहीं होगा। ऑनलाइन आप कितना भी पढ़ लीजिए, मैं भी अपने जब वीडियो बनाता हूं ना, तो मैं भी अखबार पढ़ने के बाद, ई पेपर्स वगैरह चेक करने के बाद तब बनाता हूं। ई पेपर्स में अपने कंप्यूटर पर खोलता हूं बहुत सारे एडिशन, क्योंकि इतने सारे एडिशन मंगाना संभव नहीं है। घर में तो 2 ही अखबार आते हैं, हिंदी का और एक अंग्रेजी का। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सारे अखबारों के ई पेपर्स देखता हूं, 1-1.5 घंटे सुबह पढ़ता हूं। और ये जो आदेश है ये है केवल 10 मिनट का। 10 मिनट में बच्चा अखबार कैसे पढ़ सकता है? स्कूल वाले कितने अखबार मंगाएंगे? एक अखबार अगर रखा होगा तो उसे 10 मिनट में कितने बच्चे पढ़ लेंगे? ये बेफालतू की बातें हैं। ये जिम्मेदारियों से बचने की बात है दोस्तों। मेरा मानना है कि यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं
कि उसमें लास्ट में स्पोर्ट्स का पेज होता है, इकोनॉमिक्स का पेज होता है, एडिटोरियल क्या होता है, रीजनल जो खबरें होती हैं वो कौन से पेज पर होती हैं, फ्रंट पेज पर कौन सी खबरें होती हैं, उनके शेष भाग कहां पर काटे जाते हैं, जो विज्ञापन होते हैं अखबारों में छपते हैं उनका भी बड़ा महत्व होता है। उसमें सरकारी विज्ञापन होते हैं, जॉब्स के विज्ञापन होते हैं और वैकेंसीज निकलती हैं, टेंडर्स निकलते हैं, उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए। क्लासिफाइड ऐड होते हैं, शादी विवाह के हैं, खोया पाया के हैं, उसका पता बच्चों को तभी पता लगेगा जब आप अखबार बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। और यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने ये एक बढ़िया चीज निकाली है, अच्छा प्रयास है ये, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन दोस्तों आज से 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब हम स्कूल जाया करते थे उस समय भी हमारे यहां आज का विचार जो है हमारे टीचर लिखा करते थे। अखबारों की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज बोर्ड पर लिखी होती थी बाहर ही घुसते ही, कि स्कूल वाले इतना ही कर सकते हैं। हर चीज का दबाव स्कूल पर डाल देना, आप ही करो, ये करो, हमारा बच्चा तो बढ़िया नहीं पढ़ रहा है भाई, इसको पास कराओ, ये कराओ। अरे भाई आपको भी तो अपने बच्चे के लिए समय निकालना चाहिए। या सब कुछ आप टीचर्स के ऊपर डाल देना चाहते हैं? एक टीचर 50 बच्चों को हैंडल करता है, वही टीचर कम से कम 6-7 पीरियड्स लेता है, आप समझ लीजिए कि 300 बच्चों के टच में आता है। वो कैसे हैंडल कर सकता है? वो केवल आपके बच्चों को बेसिक नॉलेज दे सकता है, बेसिक जो कोर्स है आपका वो पूरा करा सकता है। इसलिए तो हम और आप बच्चों के ट्यूशन लगाते हैं। तो क्या अखबार पढ़ने के ट्यूशन लगाए जाएंगे? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर दोस्तों आपसे ये चर्चा कर रहा हूं, आप मेरे दिल के करीब है। मैं मीडिया से हूं, मैं प्रिंट मीडिया में रहा हूं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी काम नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि अखबारों की बिक्री बढ़े, हर घर की टेबल पर अखबार रखे हुए नजर आए। लेकिन अपने बच्चों को उन अखबारों को पढ़ने के लिए भी कहिए, उनके साथ बैठिए। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं बहुत छोटा था और अखबार मैगजीन मुझसे पढ़नी नहीं आती थी, तो मेरे घर पर एक वीकली अखबार आया करता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान। आपने धर्मयुग मैगजीन शुरू होगी, उसी के तर्ज में हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने एक साप्ताहिक हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। वो वीकली मैगजीन टाइप था, बड़ा टेबलॉइड साइज का आता था। उसमें अंत में एक कार्टून स्ट्रिप आती थी, मुसीबत है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मेरी मां उसको पढ़ के मुझे सुनाया करती थी। मेरे पिताजी उसमें से मुझे चुटकुले पढ़ के सुनाया करते थे। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने हमारे घर पर नंदन मैगजीन लगा ली, जो बच्चों की कहानियों की थी। वहीं से मैं इंस्पायर हुआ कहानियां पढ़ने की तरफ, लेखन की तरफ, पत्रकारिता की तरफ। और आज जो भी हूं उसी दौर की वजह से हूं कि मेरे घर में मेरे पिताजी अखबार मंगाते थे, हम अखबार पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद हमने नंदन पढ़नी शुरू की, चंपक पढ़नी शुरू की, कादम्बनी पढ़नी शुरू की। फिर उसके बाद बहुत सारे साहित्यिक नॉवल बढ़े, उसी की वजह से हमारी हिंदी इतनी अच्छी रही। आज के बच्चों की हिंदी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने हमारा साहित्य नहीं पढ़ा है, प्रेमचंद को नहीं पढ़ा है, निर्मल वर्मा को नहीं पढ़ा है, भगवती चरण वर्मा को नहीं पढ़ा है। उन बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए। दोस्तों स्कूलों के भरोसे मत रहिए, स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है ये हमारी आपकी परिवार की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अखबार पढ़ने के लिए, ये किताबें पढ़ने के लिए, मैगजीन्स पढ़ने के लिए इंस्पायर करें। और एक उदाहरण अपनी जिंदगी का बताता हूं। 10वीं क्लास तक भाई हमसे इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती थी ढंग से। 10वीं क्लास में आए तो किसी दोस्त ने, किसी परिचित ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने कहा कि अगर इंग्लिश सुधारनी है तो इंग्लिश अखबार पढ़ो, इंग्लिश मैगजीन पढ़ो। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स स्टार, द हिंदू ग्रुप की एक बहुत फेमस मैगजीन हुआ करती थी, पता नहीं अब आती है कि नहीं, बहुत ग्लोसी पेपर पर छप के आती थी, वो पढ़नी शुरू की। क्योंकि हमारी क्रिकेट में, खेलों में दिलचस्पी थी, तो हमने सोचा कि पहले क्रिकेट की और खेलों की पढ़ते हैं। फिल्मों की मैगजीन पढ़ी, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, उससे भी नॉलेज बढ़ी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी इंप्रूव होनी शुरू हो गई। और बाकी तो सब इतिहास ही है। फिर उसके बाद अखबारों में लिखना शुरू किया और इस पत्रकारिता में आ गए। तो दोस्तों मेरा मानना है अखबार हर घर में होना चाहिए, अखबार खरीदिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहिए। ये स्कूलों का काम नहीं है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम उन्हें अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करें। क्रॉसवर्ड्स भरने के लिए उनके साथ बैठिए और उन्हें बताइए। अगर आप दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को ही ये अखबार पढ़ने की आदत डाल देंगे, आप यकीन करिए कि आपका बच्चा निश्चित रूप से बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा, और कुछ नहीं, उसकी जनरल नॉलेज तो निश्चित रूप से सुधर जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैंने ज्यादा भाषणबाजी कर दी हो या ऐसा लग रहा हो किसी को कि मैंने बहुत गलत कह दिया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये वीडियो दिल से बनाया है, एक अभिभावक के नाते। मेरे भी बच्चे हैं बड़े बड़े, मैं भी उनसे कहता हूं अखबार पढ़ें, और पढ़ते भी हैं वो। मैं तो अपने बेटे को रोजाना डाउनलोड करके
उनको ई पेपर्स भी भेजता हूं बहुत सारे। तो अखबार पढ़ने की आदत हर बच्चे को डालिए, ये स्कूल पर मत टालिए, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार।